नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते। अनियंत्रित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को असामान्य बनाती हैं। यो कई तरह की बीमारी और भय भी पैदा करती हैं, मन में विचलन और असंतुलन पैदा करती हैं। महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं का त्याग कर दें तो चिंताएं स्वयं मिट जाएंगी। जीवन आनंदमय बन जाएगा। जब आकांक्षा ही नहीं रही तो चिंता, भय, अशांति कैसी। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे बादशाहों के भी बादशाह कहे जाते हैं। सुख अलग है, सुविधा अलग है। हम इन दोनों में अंतर करना सीखें। जब तक भेद नहीं करेंगे भ्रांति एवं भय नहीं मिटेंगे। हर चीज का विशेषण और पृथक्करण करना संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग है। कुशल गृहिणी चावल में कंकड़ की पहचान कर उसे अलग कर चावल को खाने योग्य बनाती है। हमें भी जीवन के संदर्भ में यही तरीका अपनाना चाहिए। धन से सुख की प्राप्ति एक भ्रांति है। यह निर्विवाद तथ्य है कि पदार्थ आदमी को कभी सुखी नहीं बना सकता। क्षणिक प्रसन्नता दे सकता है किंतु स्थायी सुख नहीं दे सकता। जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही ही हो ऐसा कहा होता है। जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट ना होगी। धनाकांक्षा, नौकरी, सेहत या रिश्ते कोई परेशानी चलती ही रहती है। गलतियों या दुखों से जब तक बचा जा सकता है। लेखक तोबा बीटा कहते हैं, कोशिशें हमें बिल्कुल सही करनी चाहिए। वे केवल हमारी गलतियों को कम कर देती हैं। कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते। थोड़ी जमीन मिलते ही ये जिज्ञासाओं के पंख फैलाने लगते हैं। ऐसा नहीं, वे सिर्फ दूसरे से सवाल पूछते हैं। जरूरत होने पर खुद से भी सवाल करते हैं। यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाता है। वाइल्ड फ्रांक सिंड्रोम के लेखक मार्टी रोबिन कहते हैं, सीखने की राह में दिक्कत यही है कि हम यह नहीं कह पाते कि हम नहीं जानते। हमारा अहंकार ऐसा नहीं करने देता और यही अहंकार जीवन की एक बड़ी बाधा है। सुविधावाद भय पैदा करता है और भय बीमारी पैदा करता है। आजकल बहुत सी बीमारियां मन के संवेगों के कारण पैदा हो रही हैं। उन्हें मनोकायी बीमारियां कहा गया है। मनोकायी बीमारियां मन और कायो दोनों का संयुक्त विकृति का परिणाम है। यह किसी वायरस या बैक्टीरिया का परिणाम नहीं है, ये मन की विकृति का परिणाम है। भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि मनोभाव पेचीदा बीमारियां पैदा करते हैं जो भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। वे एक दिन कैंसर जैसे जानलेवा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चिंता और उससे जनित कमजोरी दमे या टीबी का मरीज बना देती है। चिंता और उससे जनित कमजोरी दमे या टीबी का मरीज बना देती है। क्रोध हाइपरटेंशन और हृदय का रोगी बना देता है। मन में किसी भी तरह का तनाव है तो आप समझ लें कि उसका शरीर पर कोई ना कोई नकारात्मक नेगेटिव असर जरूर पड़ रहा है। उस समय सचेत हो जाने की
जरूरत है। तनाव बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। आज तो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसे तनाव का युग कह सकते हैं। इस तनाव से मुक्ति का मार्ग है स्वयं से स्वयं का साक्षात, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं से स्वयं का साक्षात, स्वयं से स्वयं का मिलन। हमें खुद को बार बार खोजना होगा। कवि रेनर मारिया रिल्के ने कहा है कि जो भी दिल में उलझा पड़ा है उसके लिए धैर्य रखें, सवालों के साथ जिए। खुद से खुद के सवाल अधिक प्रभाव और परिणामकारी होते हैं। जो अनेकों बीमारियां आ रही हैं, नई नई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, देश ईर्ष्या के कारण हो रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। चिंता और उससे जनित चिंता, जो बहुत चिंता करता है, उससे जनित कमजोरी, दमे या टीबी के मरीज इसको बना देती है। क्रोध, जो बहुत क्रोधी होता है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय का रोगी बन जाता है। मन में किसी तरह का तनाव, तो आप समझ लें कि उसका शरीर कोई ना कोई नकारात्मक असर पड़ रहा है, कोई ना कोई बीमारी बन रही है। तनाव के कारण 90% बीमारियां आज बन रही हैं। हमें इस तनाव को खत्म करना होगा, समझना होगा और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करना होगा, स्वयं से स्वयं का साक्षात करना होगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं के भीतर ही जानना होगा, स्वयं को जानना होगा। हम उससे 90% बीमारियां खत्म कर सकते हैं जब स्वयं को स्वयं से जान जाएंगे। 100% बीमारी खत्म कर लेंगे जब हम स्वयं के स्वरूप में उस दिव्य ज्योति का आत्म साक्षात करेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे, उन प्रभु के चरणों में सर रख देंगे, उस परम प्रकाश का दर्शन करेंगे, तो स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन 100% बीमारियां खत्म हो सकती हैं। अधिकतर बीमारियों का कारण है, अधिकतर जो बीमारियां आजकल पैदा हो रही हैं, किससे हो रही हैं? सोच से। मनुष्य गलत सोचता है, हरदम चिंता में रहता है। चिंता से, चिंता ही चिता तक ले जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है किसी भी विषय में, वो बहुत जल्द चिता की ओर जाता है। अन्यथा मनुष्य 100 साल अपनी उम्र पूरी करके जाए। जो ज्यादा चिंता करता है वह चिता की ओर जाता है। आज का ये सत्संग समागम डिप्रेशन के मरीजों के लिए है। वो स्वस्थ व ऊर्जावान कैसे हों, क्या करें, बिल्कुल सरल है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये समागम उन्हीं के लिए है, डिप्रेशन के मरीजों के लिए है, जो स्वयं को जानना चाहता है उसके लिए है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परम प्रकाश को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध का संत आपको ये दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा था। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, वाणी अग्नि के माध्यम से इसको आप बार बार सुनते रहें और आत्म कल्याण की ओर बढ़ें। कोई भी संपर्क करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9811179477 9811179477 9811179477 9811179477। इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान
ओम भू ओम भुवः ओम श्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ।